मनोज जी मूछें लगा रहे हैं आप, कुछ देर के बाद में ताव भी देंगे आप जाकर मंच पर। जनता आपको देख रही है, देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है राम के बाद में अब परशुराम, और देखिए मूछें लगाई जा रही हैं और मूछों पर ताव दे रहे हैं, क्योंकि अभी जब कुछ देर के बाद में जब परशु लेकर परशुराम मंच पर जाएंगे तो इन्हीं मूछों पर वो ताव देंगे। और ये वैसे शायद आपको पहचानने में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये हैं सुपरस्टार राजनेता मनोज तिवारी, जो कि अपनी मूछों पर ताव दे रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से मनोज जी मूछें लगा रहे हैं आप, कुछ देर के बाद में ताव भी देंगे आप जाकर मंच पर। जनता आपको देख रही है, देखिए बिल्कुल अभी जब तैयार होकर ये बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पे हम अपने दर्शकों के लिए इनसे कुछ सवाल भी करेंगे। पिछली बार भी लव कुश रामलीला में इन्होंने परशुराम का किरदार निभाया था और इस बार भी परशुराम का किरदार निभा रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुपरस्टार राजनेता मनोज तिवारी जी, लेकिन फिलहाल वो लव कुश रामलीला में एक गेटअप में है। पैर से लेकर सिर तक एक बार उनके पूरे गेटअप को हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। परशुराम की भूमिका में है, ये है परशु और ये स्वयं है राम। मनोज जी पिछली बार भी आप परशुराम का आपने किरदार निभाया था और इस बार भी आप परशुराम का ही किरदार निभा रहे हैं। इसके पीछे क्या खासियत है, क्या आपके मन में भाव आता है परशुराम के का जब कैरेक्टर सामने आता है? हर व्यक्ति को अत्याचार के सामने खड़ा होना चाहिए, अत्याचारियों के सामने खड़ा होना चाहिए। ये परशुराम का सबसे बड़ा संदेश है। और मेरे भाई, मैं रामलीला को सपोर्ट करता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो काम पुस्तकों ने नहीं किया वो रामलीला ने किया। इसलिए मैं हर साल कहीं ना कहीं रामलीला करता हूं, बचपन से करते आ रहा हूं। जय श्री राम। लेकिन एक संदेश और आप लगातार देते हैं, परशुराम की भूमिका को अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग समय पे बताते रहे हैं कि उन्होंने छत्री विहीन कर दी, तमाम सारी बातें उनके खिलाफ की जाती हैं। उस बात को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं इसको एक साजिश मानता हूं। जब राम सामने है, विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दो। आप अभी लीला में देखिएगा। तो परशुराम पूछते हैं कौन राम लक्ष्मण, कौन है ये? क्योंकि तो गुस्से में धनुष टूट गया। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि ये दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण है। ये दशरथ के पुत्र आयुष्मान वो, चिरंजीवी वो, आशीर्वाद देते हैं। तो क्षत्रिय कुल के द्रोही कैसे हो गए? वह स्पष्ट कह रहे हैं कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी कुमोर। वो सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है, क्षत्रियों की तरह शत्रु नहीं है। राम के लिए जैसे रावण, वैसे परशुराम के लिए सहस्र बाहु। उसको कुछ लोगों ने हमारी सनातन एकता को तोड़ने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय बना दिया। हम उसको रामलीला से दूर करने का प्रयास करें। पिछली बार तो आपकी माँ नहीं आई थी, लेकिन सुना है आज आपकी माता जी भी आई हैं और आपको परशुराम के कैरेक्टर में देखेंगी। वो बिटिया भी आई हुई है, ये देखिए शान्विका। तो क्या कहना चाहेंगे? दोनों है, बेटी भी है, माँ भी है और पत्नी भी है। पत्नी भी, वो भी देखेंगी आपको। क्या मैसेज जाएगा नई पीढ़ी को, जेन जी को, तमाम उन लोगों को जो आपको इस कैरेक्टर में देखेंगे? नहीं, स्पष्ट संदेश है कि हम लोग राम की सत्ता को जन जन में स्थापित करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है परशुराम का कैरेक्टर जो है वो मनोज तिवारी जी निभा रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले उन्होंने पूरा अपना गेटअप लिया है और गेटअप लेने के बाद में अब वो मंच पर जाएंगे और मंच पर जाकर जो परशुराम का चरित्र है उसका चित्रण करेंगे। और परशुराम के चरित्र का चित्रण क्या है कि वो जब राम आ जाते हैं तो परशुराम चले जाते हैं, और शिव धनुष तोड़ने के बाद में जब उनका जो क्रोध था वो सामने आता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि स्वयं भगवान विष्णु वैकुंठवासी स्वयं राम बनकर आ गए हैं, तो वो कहते हैं कि अब मेरा काम इस धरा पर नहीं रहा, अब राम यहाँ की प्रभु सत्ता संभालेंगे, और फिर वो चले जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मनोज तिवारी जी ने यह कहा कि किस तरीके से परशुराम के कैरेक्टर को लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि वो
क्षत्रियों के शत्रु थे, क्षत्रियों के दुश्मन थे, जबकि ऐसा नहीं है। परशुराम जो थे वो दुराचारियों के शत्रु थे। वो उन लोगों को उन्होंने ना जाने कितनी बार पृथ्वी को दुराचारी विहीन कर दिया था, ना कि क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो मनोज तिवारी एक बार फिर से जो है परशुराम के कैरेक्टर में आ गए हैं और रामलीला में अब उसको कैरेक्टर को निभाएंगे। हम इस वक्त लवकुश रामलीला में हैं और यहाँ पर राम का जो किरदार निभा रहे हैं किंशुक वैद्य जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। क्या आप ये पहली बार ये रोल निभा रहे हैं? रोल पहली बार नहीं निभा रहा, बट रामलीला अवश्य पहली बार कर रहा हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब आइए लाल किला मैदान पर लवकुश रामलीला देखने, और मैं दावा करता हूँ कि आपको बहुत ही आनंद आएगा। राम के इस कैरेक्टर को आप निभा रहे हैं यहाँ रामलीला में, क्या कहना चाहेंगे 2 लाइन में बस? वही मैंने कहा कि बहुत उत्साहित हूँ, और अभी स्टेज पर हम जा रहे हैं तो आप भी आइए हमारे साथ और रामलीला देखिए। बिल्कुल। तो देखिए अब सीधे रामलीला में जा रहे हैं यहाँ पर राम जी, और हमने राम जी से बात की। हालांकि यहाँ पर पहली बार राम के किरदार को निभा रहे हैं किंशुक, लेकिन वो बहुत उत्साहित हैं। बहुत उनके मन में ये भाव था कि लवकुश रामलीला आए, लोग देखें किस तरीके से राम का मंचन किया जा रहा है, किस तरीके से रामलीला हो रही है। और हम भी चाहेंगे कि आप भी आए, देखें। और राम का जो चरित्र है उसका जो चित्रण किया गया है, रामायण में किया गया है, वो संस्कृत में किया गया था। उसके बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उनका चित्रण किया है चरित्र का, और कितना बढ़िया चित्रण किया है कि आज भी त्रेता युग के बाद में द्वापर और कलयुग, लगातार 2 युग बीत गए, लेकिन राम की जो महिमा है वो लगातार बदस्तूर आज भी पूरी दुनिया भर में विख्यात है। और उन्हीं के चरित्र को पूरी दुनिया में फैलाने का काम रामलीला करती है। सदियों से रामलीला कलयुग में भी चलती चली आ रही है, द्वापर में भी चल रही थी, त्रेता में तो राम जी स्वयं थे। तो आप भी आइए, लवकुश रामलीला में देखिए किस तरीके से राम के चरित्र को जीवंत किया जा रहा है।